साल था 1789 पेरिस और दिन था 14 जुलाई। लाखों लोग भूख, टैक्स और अत्याचार से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने एक पुराने किले बैस्टिल पर हमला कर दिया। ये किला राजा की तानाशाही का प्रतीक था। भीड़ ने उसे तोड़ दिया और यहीं से शुरू हुई फ्रांस की सबसे बड़ी क्रांति। फ्रांस में तब राजा लुई 16वां का शासन था। समाज 3 वर्गों में बंटा हुआ था। पहला वर्ग पादरी, क्लर्जी। दूसरा वर्ग कुलीन लोग, नोबिलिटी। तीसरा वर्ग आम लोग, किसान, मजदूर, व्यापारी। पहले 2 वर्गों को सभी विशेष सुविधाएं मिलती थी। वे टैक्स नहीं देते थे। तीसरा वर्ग सबसे ज्यादा मेहनत करता, लेकिन उसी को सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। राजा ने महंगे युद्ध लड़े, जैसे अमेरिकी क्रांति में मदद, और शाही जीवन बहुत भव्य था। खजाना खाली हो गया तो टैक्स बढ़ाने की सोची गई और इसका सीधा बोझ पड़ा तीसरे वर्ग पर। अब आम जनता किताबें पढ़ रही थी और सवाल पूछ रही थी। रूसे बोले, सरकार जनता की इच्छा से चलनी चाहिए। लॉक बोले, हर इंसान को स्वतंत्रता और अधिकार मिलना चाहिए। मोंटेस्क्यू बोले, सत्ता एक ही जगह नहीं, बांटी जानी चाहिए। इन विचारों ने जनता को बताया कि राजा भगवान नहीं है। राजा ने मई 1789 में एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई, जिसमें तीनों वर्गों के प्रतिनिधि आए। लेकिन तीसरे वर्ग को उचित अधिकार नहीं मिले तो उन्होंने खुद को घोषित किया। राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली, और एक जगह इकट्ठा होकर लिया टेनिस कोर्ट शब्द, टेनिस कोर्ट ओथ, कि वे फ्रांस के लिए नया संविधान बनाएंगे। 14 जुलाई 1789 को गुस्साई जनता ने बैस्टिल किला तोड़ दिया। ये क्रांति का प्रतीक बन गया। इसके बाद किसानों ने जागीरदारों के खेतों पर हमला किया। सामंती कर रद्द कर दिए गए। अब नया नारा गूंजा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। 1791 में बना संविधान, जिसमें कहा गया, सब लोग कानून के सामने बराबर हैं। हर किसी को बोलने, लिखने, सोचने की आजादी। टैक्स सब देंगे, बराबर तरीके से। महिलाएं भी क्रांति में पीछे नहीं रहीं। उन्होंने रोटियों के लिए मार्च किया, समान अधिकार की मांग की। लेकिन उन्हें अभी भी राजनीतिक अधिकार नहीं मिले। राजा लुई 16वां और रानी मैरी एंटोनेट को गिरफ्तार किया गया और 1793 में गिलोटिन से मौत दी गई। अब फ्रांस बन गया गणराज्य, रिपब्लिक, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। 1793-94 में रॉबस्पियर सत्ता में आया। जिसने भी सरकार की आलोचना की, उसे मौत दी गई। हजारों लोगों को गिलोटिन से मारा गया। इसे कहते हैं रेन ऑफ टेरर। आखिरकार रॉबस्पियर को भी मारा गया। 1799 में एक जवान अफसर नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया। उसने गणराज्य को खत्म कर खुद को सम्राट घोषित कर दिया।